ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 18/11/62। ये कार्ड चला है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि भगवान शिव है, शिव बिंदी का नाम है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। तो बाप ऐसे बैठ समझाते हैं, जो कोई भी पत्थर बुद्धि या जामिल जैसे पापात्मा भी अच्छी रीति समझ जाते हैं। पहले पहले तो बाप समझाते हैं, मुझ अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो। बच्चे कहते हैं ना, हम तुम्हारे फूल हैं, तुम माली हो, खिवैया हो, वरदाता हो। आप आए ही हो वर देने के लिए। आयुष्मान भव, धनवान भव। बच्चे पूछते हैं, बाबा हमारी आयु कितनी बड़ी होगी? अब इस जन्म की आयु तो कोई से भी पूछ सकते हैं। दुनिया में जन्म पत्री बताने वाले बहुत बैठे हैं। तुम बच्चों को बाप कहते हैं आयुष्मान भव। वो बताने वाले भी देहधारी, और पूछते भी हैं देह के लिए। और तुम तो अपन को आत्मा समझते हो, तो तुम भविष्य जन्मों की जन्म पत्री पूछते हो। और एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की जन्म पत्री पूछते हो। मनुष्य तो सिर्फ इस जन्म की जन्म पत्री पूछते हैं, क्योंकि उनको फिक्र रहता है मौत आया कि आया। परंतु वहां नई दुनिया में तो फिक्र की कोई बात ही नहीं। वहां सतयुग में कोई थोड़े ही आयु पूछेंगे। न धामा आदि खिलावेंगे, हाथ भी नहीं दिखलावेंगे, क्योंकि वहां तो अकाली मौत होती ही नहीं। तो वहां जन्म पत्री पूछने व हाथ दिखलाने की दरकार ही नहीं। समझते हैं शरीर पुराना हुआ, अभी फिर हम नया लेंगे। तो अभी परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं कि अपना भविष्य ऐसा बनाओ जो सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो इतना पद नहीं पा सकेंगे। मेरी मत माना, मेरे डायरेक्शन पर चलना। मेरे डायरेक्शन को नहीं मानेंगे
तो जन्म जन्मांतर का पद भ्रष्ट हो पड़ेगा और भगवान के ही निंदक बन पड़ेंगे। चिट्ठी में कोई ने समाचार लिखा था कि कहते हैं हमारा एक गुरु है, वो कहते हैं या तो हमारे पास आओ या तो फिर दूसरे के पास ही जाओ। नहीं तो गुरु निंदक ठौर न पाए। अब उन गुरुओं के पास कौन सा ठौर है? यहाँ तो बाप के पास ऊंचे थे ऊंची ठौर है, फिर भी कहते हैं एक गुरु करना चाहिए। परंतु यहाँ ऐसा कोई है नहीं। जो जन्म जन्मांतर के लिए एक को ही पकड़ बैठे, ये भी नहीं जानते कि शांति गति सदगति किसको कहा जाता है। अभी तुम कहते हो बाबा हम तो बादशाह बनेंगे। अभी बादशाहों का बादशाह तो कृष्ण था। जो ही फिर लक्ष्मी नारायण बन करके राजी किया। ये बाबा तो बादशाहों का बादशाह नहीं बनता है, वो तो बनाने वाला है। तो वो ही बैठ करके सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तो अपना परिचय बैठ देते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम अविनाशी आत्मा हो ना। तो अविनाशी आत्मा का अविनाशी बाप हूं। तुम गाते भी हो कि वो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। अब यहां इस दुनिया में तो किसी की ऐसी महिमा कर नहीं सकते। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी ऐसे नहीं कहेंगे। तो बाबा है सबसे ऊंचे ऊंचे, सभी का बाप है ना। जो भी बड़े थे बड़े धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि, उनका भी बाप है। तो कहते हैं मेरा कोई बाप नहीं होता। अगर मेरा भी कोई बाप होता तो मनुष्य सभी उसी को याद करते। तो परमपिता परमात्मा के ऊपर कोई है नहीं, उनको रचने वाला कोई है नहीं। ऐसे तो रचने वाला रचयिता कहा जाता है। जैसे आत्मा रची नहीं जाती, वैसे परमात्मा भी कोई रचा नहीं जाता, परंतु समझाया जाता है। पहले तुम नहीं जानते थे हम आत्मा हैं, अभी बाप ने तुमको समझाया है कि तुम आत्मा हो। तो जैसे बाप तुम्हारा रचयिता हुआ,
परंतु बाप को किसने बताया? उनको बताने वाला कोई नहीं। सन्यासी फिर कहते हैं ब्रह्म तत्व से शिव निकला है, उनको तो पता ही नहीं है। ऐसे ही धुक्का लगाते रहते हैं। तो अभी ऊंचते ऊंचे है शिव बाबा, और जो ऊंचते ऊंचे है उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जाननी चाहिए। उनका जन्म कब हुआ, भारत में शिव का, सोमनाथ का, कालेश्वर का मंदिर है, उनकी जयंती भी मनाई जाती है। तो जयंती मनाई जाती है तो वो कब आए, कोई भी बता ही नहीं सकेंगे। वो परमपिता परमात्मा शिव ही नॉलेजफुल है, वो ही ज्ञान का सागर है, और वो भी निराकार है। फिर जरूर आकर के ज्ञान सुनावेंगे। अच्छा, वो बाप भी है, आनंद का, सुख का सागर है, शांति का सागर भी है, तो फिर वर्षा कैसे देंगे? वो खुद समझाते हैं कि मुझे ज्ञान का सागर क्यों कहते हैं। और कोई मनुष्यों को ज्ञान का सागर क्यों नहीं कहते? क्योंकि सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं। मैं नहीं आता हूं। जो भी जन्म मरण के चक्र में आते हैं वो अपने पूर्व जन्म की सारी बात भूल जाते। मैं तो उस चक्र में आता ही नहीं हूं, तो मुझे तो विस्मृति की बात ही नहीं है। तो बताते हैं कि मुझे ज्ञान का सागर क्यों कहते। मैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूं। वो झाड़ होते हैं, उनके तो जड़ बीज होते हैं। वो तो अपना आदि मध्य अंत नहीं बता सकते। मैं तो इस सृष्टि का आदि मध्य अंत बताता हूं। बीज रचयिता में जरूर रचना का भी ज्ञान होगा, और वो अपना परिचय भी बैठ देते हैं। कहते हैं मेरी रचना पहले पहले सूक्ष्म वतन की है। शास्त्रों में गाते भी हैं ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, तो जरूर ब्राह्मणों ने अपने अपने संकल्पों से अपनी सृष्टि रची होगी। कहते हैं एक एक सितारे में एक एक दुनिया है। अभी तुम तो समझ गए हो। अभी मैं आया हुआ हूं, कल्प कल्प संगम युगे आता हूं, तभी तुम बच्चों को परिचय देता हूं। तुम अभी शिव के मंदिर में जाओ तो बुद्धि में परिचय है कि बाबा आज से 5000 वर्ष पहले एक ही बार आया था, अभी फिर आया हुआ है। दुनिया तो बिल्कुल नहीं जानती कि शिव बाबा कब आए। तुम तो झट बता सकते हो शिव बाबा
5000 वर्ष पहले भी आया था। ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा हुआ, जिनका आलीशान मंदिर भी बनाते हैं, वो आया था। जरूर कोई ऊंची ते ऊंची कर्तव्य करके गया है। मंदिर तो बाद में भक्ति मार्ग में बनाए हैं, मंदिर तो यादगार हैं। वो भक्ति भी आधा कल्प जरूर होनी है। भक्ति कल्ट पूरा होता है तो भगवान को आना पड़ता है। आकर के ज्ञान दान देते हैं अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। पहले पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं का चित्र इकट्ठा समझाते हैं, आकर के रचते हैं ना। तो पहले पहले जरूर ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचना पड़े। और इन ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी 5000 वर्ष हुए, क्योंकि मैं अकेला तो नहीं आता हूं, मैं आता हूं ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ। उनके बाद फिर ऊंचते ऊंच ठहरी जगदम्बा, जगत माता। लक्ष्मी नारायण को जगत पिता या जगदम्बा तो नहीं कहेंगे। जगदम्बा जगत पिता से मनुष्य सृष्टि रची जाती है। बरोबर शिव ने ब्रह्मा को रचा तो सरस्वती को भी रचना पड़े। 18/11/62 की वाणी का दूसरा पेज। तो ब्रह्मा सरस्वती इन दोनों के द्वारा ही वर्षा दे, क्योंकि बाप समझाते हैं ज्ञान का सागर तो मैं हूं। ये ब्रह्मा तो ज्ञान का सागर नहीं है, इनका शरीर भी पतित है और बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। इन्होंने बहुत जन्म लिए हैं। जिन्होंने बहुत जन्म लिए हैं वो देवी देवता धर्म वाले हैं। फिर कम जन्म लेने वाले आते हैं, जो पहले पहले आवेंगे बहुत जन्मों में भी वो ही आवेंगे। तो 5000 वर्ष हुआ शिव को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी। कहेंगे जगदम्बा जगत पिता को भी 5000 वर्ष हुआ। जगत पिता अर्थात सारी प्रजा का पिता। सारी प्रजा कौन सी युग में होती है? जरूर कहेंगे कलयुग के अंत में। सो तो यहां ही चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो प्रजा की रचना नहीं होती है। प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा की बेटी सरस्वती जगदम्बा, ये भी जरूर यहां ही चाहिए। जगदम्बा था सारे जगत की अम्बा। सारा जगत तो कलयुग के अंत में ही कहेंगे। तुम कहेंगे जगदम्बा 5000 वर्ष हुए। उसने आकर के क्या किया वो बात भी समझा सकते हो। बोलो।
तुम जगदम्बा की महिमा गाते हो, कहते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो जरूर उनसे बहुत सुख घनेरे मिले हैं। तब तो उनके यादगार इतने मंदिर बने हैं। अभी यहां नीचे जाकर के देखो, राजयोग की तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में बैकुंठ के मालिक बने बैठे। तो देखने से ही बिल्कुल क्लियर हो जाता है, राजयोग की तपस्या करके ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और परमपिता परमात्मा ही आकर के ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की रचना रचते। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, वो ही ब्राह्मण फिर नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। एक ही गीता है जिससे परमपिता परमात्मा आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। और तो कोई भी धर्म का कोई भी ग्रंथ नहीं है जिससे स्वर्ग की स्थापना हुई हो। और ही उन धर्म पिताओं के आने के बाद नरक गहरा आ जाता है, गहराता जाता है। तो बाप कहते हैं जरूर पहले पहले ब्राह्मण चाहिए, ऊंचते ऊंचे हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण ही यज्ञ रचते हैं, भक्त भी ब्राह्मणों को रखते हैं यज्ञ रचने के लिए, शूद्रों को तो नहीं रखते हैं। ये बाप भी बैठे ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो जरूर इनको शूद्र से ब्राह्मण बनाने पड़े, क्योंकि कलयुग में तो सब शूद्र ही होते हैं ना। ब्राह्मण कहां से आवे? ब्राह्मण होने के लिए तो फिर ब्रह्मा चाहिए, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहे जाते हैं। शूद्रों को ब्राह्मण थोड़े ही कहेंगे। वहां भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मणों को बुलाते हैं, यहां शूद्रों से ब्राह्मणों का कलम लगता है। तो तुम जान गए हो कि कलम तो जरूर कोई दूसरे धर्म से लगेगा, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म हुआ तो पहले तो क्रिश्चियन धर्म नहीं था। जरूर पहले कोई धर्म और था जिसमें प्रवेश किया, वो तो क्रिश्चियन नहीं होगा। उसमें प्रवेश किया, फिर उनसे जो निकले वो क्रिश्चियन ठहरे। तो जिसमें प्रवेश किया वो ऐसे जैसे कि उसे धर्म की माता हो गई। प्रवेश करने वाला पिता हो गया। तो अभी इस पुरानी दुनिया का जब विनाश हो तभी तो देवी देवताओं का राज्य स्थापन होगा ना। अभी तो अनेक धर्म हैं, सतयुग में तो एक धर्म था, अभी ये अनेक धर्म खलास हो फिर एक धर्म स्थापन होता है। तुम जानते हो कि आगे भी महाभारत लड़ाई लगी थी, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है महाभारत लड़ाई को 5000 वर्ष हुए। परंतु
युगों की आयु का पता नहीं है। तो लिख दिया है द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध हुआ, उसमें अनेक धर्म खलास हो गए। अब अनेक धर्म कौन से युग में होते हैं? कलयुग में होते हैं ना। पूरा झाड़ तैयार हो तब फिर विनाश भी हो। झाड़ को जरूर विनाश होना चाहिए। शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। तो कितनी सहज बातें हैं समझने की, और सहज भी उनके लिए है जो इन बातों को रुचि से सुनते हैं और समझते हैं, पढ़ते हैं। रुचि से नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, तो फिर नापास हो पड़ते हैं। तो सूर्यवंश में आ नहीं सकते। समझा जाता है कल्प कल्प नहीं पढ़े होंगे। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप टीचर गुरु हूं, मैं ही ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर हूं, और ज्ञान भी तुमको ही देता हूं। क्या तुमको में और इनको में और उनको में क्या फर्क है? तुमको सन्मुख वालों को कहा जाता है, उनको दूर वालों को कहा जाता है। इनको नजदीक वाले को तो कहा गया, परंतु इनको भी मैं ज्ञान नहीं देता हूं। इनको जो नजदीक तो बैठते हैं, देखने में तो आता है कि नजदीक हैं, परंतु बुद्धि बाहर की दुनिया में धरी रहती है। तो इनको ज्ञान नहीं देता हूं, तुमको देता हूं। इनसे ब्राह्मण धर्म की रचना रचता हूं। शूद्र से ब्राह्मण ब्रह्मा के द्वारा, फिर तुम जो ब्राह्मण बनते हो उन ब्राह्मणों को बैठ करके शिक्षा देता हूं। शिक्षा दे करके तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूं। तो समझो तुम्हारी बुद्धि त्रिकालदर्शी बनती है सदगति के लिए। तो सदगति के लिए ये ज्ञान है। पहले पहले सदगति होती है बुद्धि की। सदगति होती है तो बुद्धि में सत्संकल्प चलेंगे, ये ज्ञान के बरखिलाफ दुष्ट संकल्प चलेंगे। पहले आत्मा की सदगति करते हैं। ईश्वर का ज्ञान बाबा खुद उसका परिचय देते हैं। बाकी ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे फिरती है इसकी भी नॉलेज देते हैं। गुरु का काम ही है सदगति देना, और वो सदगति तो सिवाय एक सदगुरु के कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि पतित पावन है एक ही गाया हुआ है। बाकी तो सब पतितों की लिस्ट में आते हैं। जो खुद ही पतित बनते हैं
वो औरों को क्या पावन बनावेंगे। तो सदगुरु बिगर घोर अंधियारा है। इसलिए बाप भी कहते हैं अभी इन कलयुगी गुरुओं को छोड़ो, वो भी तो खुद ही पतित हैं, खुद रचयिता जो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा है, वो भी पतित हैं या पावन हैं? कहेंगे वो भी पतित हैं। इनका भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तो रचयिता ही पतित है तो रचना फिर पावन कैसे हो सकती है? परमात्मा वो फिर पतित कैसे होगा? नाम ही है परम पिता परमात्मा। हाँ, उस सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को तो पतित नहीं कहेंगे। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो इन बातों को अच्छी रीत समझते जाएंगे। उस ब्रह्मा को जो सूक्ष्म वतनवासी है उसको पतित नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? है जरूर इस साकार सृष्टि में जिसका ब्रह्मा नाम देते हैं उसको पतित कहेंगे। इसलिए उनके मंदिर नहीं होते हैं, मूर्तियां नहीं होती हैं, पूजा नहीं होती है। और सूक्ष्म वतन वालों की तो मंदिर मस्जिद बनी नहीं सकते। जगदम्बा देवी की देखो इतनी पूजा होती है तो जरूर वो पतित से पावन बनी है। ब्रह्मा के लिए तो नहीं कहेंगे कि पतित से पावन बना। अगर ब्रह्मा भी पतित से पावन बना होता तो उनके भी मंदिर होते, पूजा होती, मूर्तियां होती। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो जरूर जगदम्बा ने सुख दिया है। परंतु वर्षा तो तुमको शिव बाबा से मिलता है। भक्ति मार्ग में ये सब बातें चली चली आती है। अभी महिमा तो गाते हैं परंतु माता पिता किसको कहना चाहिए ये नहीं जानते, क्योंकि जगदम्बा के बाजू में पिता तो है नहीं। बोलते तो हैं जय माता दी, पिता का तो कोई पता ही नहीं है। तो देखो जगदम्बा और फिर जगत पिता आदिदेव। यहाँ आदिदेव और आदिदेवी का यादगार है। जगत माता जगत पिता। तो ऐसे माता पिता से पद भी ऊंच मिलता होगा ना। तो ये भी कितना गुप्त है। बाप कहते हैं कि ज्ञान का सागर तो मैं ही हूं। दिलवाड़ा मंदिर में भी कोने में गुप्त कोठरी रखी हुई है जहां काला देव बैठा हुआ है। इतना गुप्त में क्यों बैठाया है? अभी तुम तो जान गए हो कि वर्षा तो डाढ़े का मिलता है।
इस माँ बाप का तो ज्ञान में दिवाला था। वो परमपिता परमात्मा इन द्वारा तुमको धन देते हैं, तो पहले पहले जरूर इनको देंगे और इनमें प्रवेश होकर के देते हैं। और कलश मम्मा पर रखते हैं। मुरली अधूरी है। अगली मुरली है 1/12/62 की। रिकॉर्ड चला है रात के राही थक मत जाना। ये कौन कह रहा है बच्चों के प्रति कि हे रात के राही थक मत जाना? क्योंकि ये रास्ता थोड़ा लंबा है। और जाना है सतयुग रूपी दिन में। और अभी रात को तो खत्म करना ही है। आत्माओं की जो ज्योति है वो ठंडी हो गई है, बाकी थोड़ी सी ज्योति रही हुई है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि 100% ज्योति बुझ जाती है। नहीं, आत्मा तो है ही ज्योति स्वरूप। अब ऐसे तो होता नहीं कि ज्योति पूरी बुझ जाए। भारत में ही ये रस्म रिवाज है, जब कोई मरते हैं तो आत्मा के लिए दीवा जगाते हैं। नहीं तो समझते हैं कि अंधेरे में कहीं ठोकर लग जाएगी, इसलिए दीवा जलाते हैं। तो अभी तुम समझते हो कि हमारी आत्मा का दीवा बुझ गया है, क्योंकि इसमें जो घृत है वो ठीक रीति नहीं पड़ा है। ज्ञान घृत कहा जाता है ना, वास्तव में योग बल ही घृत है। ये घृत डालेंगे तो सोजरा करेंगे और औरों को भी सोजरा देते रहेंगे। बाप कहते हैं इस समय ज्ञान और योग बल की बहुत दरकार है। योग बल तो ठीक है, क्योंकि शक्ति तो सारी बाबा से मिलती है। योग बल से विकर्म विनाश होते हैं, परंतु उसके लिए ज्ञान घृत भी जरूर चाहिए। जिस ज्ञान घृत से तुम दिन सात युग रूपी सोजरे में जाएंगे और अच्छा पद पाएंगे। आत्मा की ज्योति अच्छी प्रज्वलित हो जाएगी। इसलिए मेरे को याद करने से थक नहीं जाना, भूल मत जाना। तुम बच्चे ही जानते हो, बाबा तो नॉलेजफुल है, जाने जाना नार है। मनुष्य भी कहते हैं क्या होने का है सो तो खुदा भगवान जानते हैं। अभी भी आफतें तो बहुत आनी है, परंतु क्या आनी है वो किसी को पता नहीं है। कहेंगे क्या होने वाला है सो तो खुदा जाने। तो जरूर वो नॉलेजफुल है, जानी जाननहार है, तभी तो उनका ऐसा गायन होता है। क्या होने वाला है सो तुम भी अभी बाप द्वारा जान गए हो।
और भगवान ही तुम बच्चों को समझाते हैं कि अभी क्या होने वाला है। और ये बात है ही गीता में जो तुमको अभी समझाते हैं। मनुष्य तो इन बातों को भूल गए हैं। बरोबर ये बात गीता में है कि अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। तो अनेक धर्म कौन से युग में होते हैं? जरूर कहेंगे कलयुग के अंत में अनेक धर्म होते हैं। तो गीता के समय ही अनेक धर्मों के विनाश का वर्णन है। ये कोई द्वापर अंत की बात नहीं है और कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथाज में इस महाभारी महाभारत लड़ाई का वर्णन नहीं है सिवाय एक गीता के। हाँ, इन वेद शास्त्रों का कनेक्शन गीता के साथ है। महाभारी महाभारत लड़ाई भी लगी है, वो भी बात समझ में आती है। इस समय वो बरोबर लड़ाई लगी पड़ी है। उसका नाम ही है महाभारतम, वर्ल्ड वार। समझते हैं ये महाभारी महाभारत लड़ाई है क्योंकि ये शास्त्रों में जबरदस्त इन्वेंट हुई है और गीता में भी भगवान वाच। तो बरोबर भगवान नॉलेजफुल है, उसने ही बच्चों को समझाया है। अब भी समझा रहा हूं कि क्या होने वाला है। गीता में तो बरोबर स्थापना का साक्षात्कार भी किया। रेफर तो करते हैं ना, कोई कोई बातें बिल्कुल ठीक है। इन ऋषियों मुनियों सन्यासियों से भी पहले जो भी थे वो पवित्र आत्माएं थे, वो कुछ जानती थी। मनुष्य तो कह देते हैं त्रिकालदर्शी थे। इसलिए उन्होंने शास्त्र बनाए। अब जो पास्ट हो गया है सो तो उन्होंने वो देखा ही नहीं है। क्या पास्ट हो गया? ऋषियों मुनियों महर्षियों के लिए सतयुग त्रेता तो पास्ट हो गया। वो सतयुग त्रेता में देवताओं ने कैसे राज्य किए वो उनको पता नहीं। फिर भी कहेंगे कि कुछ विशाल बुद्धि थे, क्योंकि जो शास्त्र बनाए हैं वो शास्त्र भी चार अवस्थाओं से पसार होते हैं। पहले सतो प्रधान और अंत में तमो प्रधान। तो पहले पहले शास्त्रों में भी कुछ सच्चाई थी। मुख्य शास्त्र है गीता। ड्रामानुसार शास्त्रों की रचना भी होनी थी, तो उन्होंने बैठ शास्त्र बनाए। परंतु वो नाम रूप देश काल तो मिल नहीं सकता, क्योंकि ये ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है। उन्होंने जो देखा, लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि के मंदिर हैं, तो जरूर उनकी कहानी होनी चाहिए। बाकी पूरे त्रिकालदर्शी पूरा ही आदि मध्य अंत को जानने वाले तो नहीं है।
और वो कहते भी हैं बेअंत है, हम नहीं जानते हैं। तो भी देखो शास्त्र ड्रामा अनुसार बनाए हैं। ये वेद, ये ग्रंथ, ये शास्त्र आदि, ये सभी भक्ति मार्ग का सामान है। और ये ड्रामा में पहले से ही नूंद है, परंतु ये बात कौन समझाते हैं? जो जान जाना ना है। अभी हम तो ऐसे नहीं कहते कि भगवान जाने, क्योंकि हम तो कोई भी बात बाबा से झट पूछ सकते हैं, और सृष्टि के आदि मध्य अंत की बात कोई भी बाबा जरूर बता सकते हैं। वो ऋषि मुनि तो कहेंगे पता नहीं किसकी विजय होगी, क्या होगा, वो तो भगवान ही जाने। परंतु हम तो ऐसे नहीं कहेंगे। हमें क्या कहेंगे? किसकी विजय होगी है? हम तो कहेंगे जो भगवान के बच्चे हैं उनकी विजय होगी। तो हम नहीं कहेंगे कि भगवान जाने। बाबा समझाते हैं गीता में बरोबर राजयोग है। विनाश की भी बात है, और राजाओं का राजा भी बनना है। नर से नारायण बनाते हैं ना, तो कौन सी राजधानी स्थापन होनी है वो भी बतलाते हैं। गीता में ये बात आई है कि नर अर्जुन को ऐसा गीता ज्ञान दिया जो नारायण बना, और द्रौपदी को ऐसा ज्ञान दिया जिससे वो नारायणी बनी। परंतु गीता शास्त्र को द्वापर के अंत में ले गए कि द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध हुआ, गीता ज्ञान सुनाया, तो क्या कलयुग में लक्ष्मी नारायण बने? कलयुग में नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे? शास्त्रों में तो लिखा है कि सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर ये भी लिखा है सतयुग में 16 कलाएं होती हैं, और लक्ष्मी नारायण तो हैं ही 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। तो विचारों को कोई बात का पक्का पता नहीं है। बाप ही बताते हैं कौन सी राजधानी स्थापन होती है। गीता में भली ये बातें हैं, परंतु वो राजयोग सिखलाने वाला कौन है ये नहीं जानते। कह देते हैं कृष्ण है। अब कृष्ण के लिए कीर्तन भी करते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। वो ही कृष्ण है, वो ही नारायण है, वो ही वासुदेव है। फिर उसको नारायण बनाने वाला कौन है? गीता में तो ज्ञान आया है, नर से नारायण बनाया। तो नारायण ने नारायण बनाया क्या कि बनाने वाला कोई और हुआ? अब इन बातों को सिखलावे कौन? अभी तुम तो जानते हो ये संगम का समय है, बाप ही बैठ हमको समझाते हैं। आगे हम भी कहते थे भगवान जाने पता नहीं क्या होगा। बरोबर हम स्वर्ग को भी याद करते आते हैं। हो करके गए हैं तभी तो याद करते हैं। समझ में आता है बरोबर गीता द्वारा ही विनाश हुआ था।
गीता फैमिली प्लानिंग का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। उस विनाश का साक्षात्कार अर्जुन को भी दिखाया और नर को नारायण बनने का, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार कराते थे। अभी हमारी बुद्धि में तो सारी बातें क्लियर है। एक 12:62 की वाणी का दूसरा पेज। बाप ने समझाया है तो हम पुरुषार्थ भी कल्प कर पहले वापिक कर रहे और ये जान गए हैं कि बाबा नॉलेजफुल, जानी जाना नहर है। जो होने वाला है उसका साक्षात्कार भी हमको कराया है। बाकी ऐसे तो नहीं बतावेंगे कि फलाने का ऐसा ऐसा होगा। अपन को तो सारी तात ही है पद की, अपनी पढ़ाई की बात है। तो हमारा काम है याद में रहना और ज्ञान की धारणा करके औरों को कराना। क्योंकि हम जानते हैं जितना समय बाबा के साथ रहेंगे, पढ़ेंगे, तो अवस्था हमारी जरूर परिपक्व होती जाएगी। अभी तो अर्जुन पूरी स्थापना नहीं हुई है, क्योंकि कच्ची कच्ची कलियां हैं। अभी इनको फूल बनना है। तो अभी हम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश हो जाए, बल जानते हैं कि दुख की दुनिया है, आफतें हैं, वो तो सभी को देखना पड़ेगा। अपने ही अपने कर्मों का हिसाब किताब देखना तो पड़ेगा ना। फिर भी हमको फक्र रहता है कि हम तो बाबा के साथ, वो ऊंचते ऊंच भगवान हमको पढ़ाते हैं, वो हमको बतलाते हैं कि क्या होना है और 5000 वर्ष पहले भी क्या हुआ था। थोड़े समय में ऐसे भी गीत बन जाएंगे जो कहेंगे कि 5000 वर्ष पहले हुआ था सो अभी हो रहा है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत को हम बहुत अच्छा शुभ संदेश देते हैं। भारत जो अभी महान दुखी है, महान कंगाल है, अब वो भारत कल सुखी होने वाला है। रात के बाद दिन आना है। अभी तो बरोबर कलयुग है। अनेक धर्मों का झगड़ा कितना भारी है और ये मूसल भी बरोबर निकले हुए हैं। उन्होंने तो समझ लिया है कोई स्थूल लोहे के मूसल निकले। अब है तो इनमें साइज की बात। सारे ड्रामा में मूसलों की लड़ाई अभी ही हुई है, अर्थात कलयुग के अंत में ही होती है। ये निशानी है कलयुग के अंत की। एटॉमिक बम से ही लड़ाई हुई थी और उससे पहले ये ट्रायल भी हुई है। बम्स गिरते हैं तो शहर के शहर खलास हो जाते हैं। अभी देखो पद्मों खर्चा कर रहे हैं, तो इतना खर्चा कर रहे हैं तो समुद्र में फेंक तो नहीं देंगे अथवा रख तो नहीं देंगे। ये तो सब काम में आने वाली चीज है। बंदूकें, बाण आदि जो भी बनते हैं वो लड़ाई के लिए ही तो बनते आए हैं। वहां सतयुग त्रेता में तो ऐसी चीजें नहीं होती। वो है ही नहीं दुनिया।
नई दुनिया की रचना बाप ही करते हैं। पुरानी दुनिया की रचना करने वाली ये धर्म पिताएं हैं, कहेंगे मनुष्य गुरु। तो इस पुरानी दुनिया में ये एटॉमिक बम आदि बनते हैं। सतयुग त्रेता में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि वहां लड़ाई झगड़ा मारा मारी आदि होती है। ये तो शास्त्रों में इन विद्वानों पंडितों आदि ने उल्टा बताया है कि वहां भी कंसी जरा सिंधी आदि थे, रावण राज्य था। अभी गॉड तो नॉलेजफुल है, वो चैतन्य बीज रूप है तो जरूर उसमें नॉलेज होगी। जैसे आत्मा में संस्कार रहते हैं तो अनुसार आकर के आत्मा जन्म लेती है। तो हमारे बाबा में भी ज्ञान के संस्कार हैं। वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर गाया जाता है तो बरोबर वो आकर के अपनी मत देते हैं, और उनकी है श्रेष्ठ मत। जो गीता में गायन है, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमत से ही नर से नारायण बने थे। परंतु आगे माया ने बुद्धि का ताला ही बंद कर दिया। गॉडरेज का ताला पक्का होता है ना, तो ऐसा ताला लगा हुआ था। जो देवताएं थे वो अभी बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। तभी तो भारत कंगाल बनता है। कंगाल बनता है तो कितना कर्जा उठाते रहते, भीख मांगते रहते, कहेंगे कमजोर हो गए हैं। बाप समझाते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, इस राज को तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी अबलाएं कुब्जाएं जो एकदम अनपढ़ हैं, जो कुछ नहीं जानती थी, वो भी जान गई। इन विचारों को हिस्ट्री ज्योग्राफी का कुछ भी पता नहीं था। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ भी पता नहीं होता। बाबा भी कहते हैं तुम ये कुछ नहीं जानते थे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं परंतु समझते हैं अपन को बड़ा। जो पढ़े लिखे साहूकार लोग होते हैं उनको अपना अहंकार होने के कारण ज्ञान को नहीं उठाते हैं, उनको अपने मर्तबे का नशा रहता है। वो फिर कहाँ मदद करेंगे? जरूर वायलेंस में मदद करने वाले हैं। कौन? जिनको अपने मान मर्तबे का, पद का नशा रहता है। वास्तव में गांधी कौरवपति व कांग्रेसपति था। वो भी चाहता था नॉन वायलेंस। हाथ में गीता उठाता था। गीता है ही नॉन वायलेंस की निशानी। और सभी शास्त्रों में वायलेंस ही वायलेंस दिखाई है। परंतु गीता में तो वायलेंस की बात ही नहीं है। परंतु उन शास्त्रकारों ने इसमें भी कुछ डाल दिया है। फिर भी गांधी की बुद्धि में था कि नॉन वायलेंस राम राज्य हो। जरूर समझते थे रावण राज्य है, इसलिए राम राज्य स्वर्ग चाहते थे।
नई दुनिया, नया भारत, राम राज्य हो, परंतु ये तो जानते नहीं हैं कि राम राज्य लाना तो राम का ही काम है। राम भगवान को कहा जाता है जो स्वर्ग नई दुनिया स्थापन करे। ये मनुष्यों के हाथ में नहीं है। तो अभी तुम बच्चे बता सकते हो कि क्या होने वाला है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, कितने नए नए आते हैं, उनको समझाया जाता है कि कैसे अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। भक्ति तो करते ही हैं बाप से मिलने के लिए, नहीं तो आपस में मिलकर के क्या करेंगे। बच्चे को बाप से क्या मिलता है? वर्षा ही मिलता है। बाप नहीं कहने में मजा ही नहीं आता। भगवान बाप आते हैं तो जरूर उनसे वर्षा मिला होगा, बाप है ना। और भारत में ये बात गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। सुख घनेरे मिलते हैं तो जरूर हीरे जैसा जन्म मिला होगा। और हीरे जैसा जन्म तो देवताओं का ही है। कहेंगे असुरों का है कौड़ी जैसा जन्म। कौड़ी में ही बुद्धि लगी रहती है तो ठोकरें ही खाते रहते हैं, मरते ही रहते हैं। सतयुग में तो पूरा 125 वर्ष से 150 वर्ष आयु होती है, उसके बाद ही शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तो मच्छरों मुआफिक मरते हैं। बाबा कहते हैं अभी ये ड्रामा पूरा होना है तो अभी तुम बच्चों को थकना नहीं है। रोज ज्ञान का घृत डालते रहो, नहीं तो अनिश्चय बुद्धि होकर क्या होगा? मर जावेंगे, आत्मिक स्थिति उड़ जाएगी। वो लोग दीवा में घृत डालते हैं और बाबा तो हमको बहुत घृत देते हैं, तो उस घृत को धारण करना है, बुद्धि में भरना है। बाबा तो घृत भरते हैं, बाकी धारण करना ये तुम बच्चों का काम है। इनकी तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ पर अमल ही नहीं करते। कितना भी भगवान समझाते हैं तो भी उनकी मत पर नहीं चलते। ज्ञान को धारण नहीं करते हैं तो फिर दीवा बुझ जाता है। बाकी नॉलेज तो बहुत सहज है। छोटे बच्चों को बताया जाता है ये हाथी है, ये घोड़ा है, वैसे इन चित्रों पर कितना सहज रीति समझाया जाता है। ये तुम्हारा ऊंच ते ऊंच बाप है। वो खुद कहते हैं हे मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम्हारा ऊंच ते ऊंच बाप हूं, जरूर ऊंच ते ऊंच वर्षा दूंगा। मुझे याद करो तो मैं तुमको ऊंच पद दूंगा। और पद का साक्षात्कार भी कराते हैं। बरोबर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना, तो जो बनते हैं वो साक्षात्कार भी करते होंगे। सिर्फ बाबा को याद करने की बात है। तो घर बैठे खाते पीते बोलते
याद करते रहना है तो बहुत सहज, और कोई बात नहीं कहते हैं। ये भी कहते हैं अच्छा डिटेल नहीं पढ़ सकते हो तो सिर्फ मुझे याद करो, मुझे याद करो और स्वर्ग को याद करते रहो, बस। कितनी सहज ते सहज और ऊंच ते ऊंच पढ़ाई है। बाकी बाप को याद करने में थक मत जाओ, स्वीट बाप को याद करो। मेरे को याद करोगे तो मैं गारंटी करता हूं तुम मेरे पास जरूर चले आओगे। मेरे पास चले आओगे, उससे फायदा होगा है। मेरे पास चले आओगे माने कहां है? आत्मिक स्थिति में आ जाओगे या परमधाम में आ जाओगे? और परमधाम तो सभी आ जाते हैं। आत्मिक स्थिति में कोई रह जाता है जाने से कि सभी जाते हैं? वहां परम धाम में जाकर बैठेंगे तो आत्मा बन करके बैठेंगे या देह सहित जाएंगे? और बाप के नजदीक ही होंगे या दूर होंगे? यहाँ की बात है, स्थिति के समान होने की बात। यहाँ की बात है कि बाप का जो पार्ट है उस पार्ट के जन्म जन्मांतर नजदीक रहेंगे तो कितना सहज बताते हैं। रात को जाग करके याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुमने भक्ति तो आधा कल्प की है, अभी तो बाबा तुमको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, और जीवन मुक्ति मिलती ही है देवताओं को। जीवन भी रहता है और दुख दर्दों से मुक्ति भी रहती है। वास्तव में तो बाप सभी को जीवन से मुक्त कर देते हैं। ये दुख का जीवन है ना। हाँ, कोई को 1 जन्म की जीवन मुक्ति मिलती है और कोई को 21 जन्मों की जीवन मुक्ति मिलती है। बाकी माया से मुक्त तो सभी को कर देते हैं, क्योंकि सभी अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आवेंगे। कोई पहले आवेंगे, कोई बाद में आवेंगे। जो गोल्डन एज में आवेंगे उनको सभी को जीवन मुक्ति मिलेगी। जीवात्मा माया के बंधन से बिल्कुल मुक्त हो जाती है। बाकी ऐसे नहीं है कि सभी को स्वर्ग में आ जाएंगे, उनको तो फिर अपने अपने समय पर ही आना है। बहु ड्रामा रिपीट होगा। अच्छा, ओम शांति।